हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गणित गुरु में। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज के वीडियो में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स का जो भी इससे पहले का कॉन्सेप्ट था वो हम लोग पिछले 2 लेक्चर में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। जो एक्सियोम्स थे, जो थ्योरम थे, या फिर जो भी डिफरेंट टर्म था उसको बहुत माइन्यूटली, बहुत डीपली हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए सीधे हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 को। इसका कि पहला क्वेश्चन ये है कि इन फिगर 6.13 एक फिगर दिया हुआ है, वो फिगर हम ऑलरेडी यहां बना चुके हैं और उसका जो मेन पॉइंट है वो लिख चुके हैं। लिखा हुआ है लाइंस ए बी एंड सी डी। एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी, ये दोनों ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट ओ। इफ एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल एंड एंगल बी ओ ई इन दोनों का सम 70 डिग्री आपको दिया हुआ है, एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल बीओई एंगल निकालना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, और सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। हम लोगों को दिया हुआ क्या है, एओसी प्लस बीओई का सम 70 डिग्री, मतलब एओसी ये वाला एंगल और बीओई ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 70 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज दिया हुआ है बीओडी का वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है, ये भी चलिए ठीक है। निकालना है हम लोगों को क्या, एंगल बीओई निकालना है। कैसे निकालेंगे वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए इसका और इसका सम 70 दिया हुआ है, इसका प्रॉपर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसका एक वैल्यू निकालना है हमको। और दूसरा क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कौन सा एंगल हुआ, ये वाला एंगल हुआ, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, यहां से ये पूरा जो एंगल, जैसे कि दो एंगल अगर इस तरह से है, दो लाइन इस तरह से है और इसके बीच का एंगल अगर x है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ये वाला एंगल होता है। मतलब 360 माइनस x जो होगा यही इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा ये। ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसमें हम अपनी सहूलियत के लिए इसको एक x नाम दे देते हैं और इसका नाम छोड़ देते हैं, इसका नाम x दे देते हैं। ठीक है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर, ए बी स्ट्रेट लाइन पर एक रे कौन सा हो गया, ओ सी, एक रे हो गया ओ ई। समझ रहे हैं। तो किसी स्ट्रेट लाइन पर जब कोई रे खड़ा होता है तो उस पर जितना भी एंगल बनता है वो सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये हम लोगों को पता है। तो ए बी स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और एओसी प्लस बीओई हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। तो इसके बदल हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कितना, 70 डिग्री, और प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70, दैट इज कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया हम लोगों को, 110 डिग्री। ये हो गया 110 डिग्री। ठीक है, तो जब ये 110 डिग्री हो गया, इसका और इसका सम 70 है, तो हमको इसका आराम से निकल जाएगा। चलिए मान लेते हैं अभी नहीं निकलेगा। हम लोग दूसरे जगह से पहले आते हैं, पहले बीओई का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, बीओई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। अब सीडी एक स्ट्रेट लाइन है, सीडी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सीडी एक स्ट्रेट लाइन है। इस पर अब दो रे खड़े हैं, कौन कौन, ओबी और ओई, है ना। तो ये एंगल 40 डिग्री प्लस बीओई और प्लस एक्स, ये सब मिलकर भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओई प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सीडी भी एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर जितना भी एंगल बनेगा सबका सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। बीओडी का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, प्लस बीओई का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, और प्लस एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 110 प्लस 40 कितना हो गया, एंगल बीओई प्लस 150 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल बीओई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज
30 डिग्री। ये हो गया एंगल BOE। इसका वैल्यू कितना निकल गया? 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री निकल गया। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, और ये पूरा कितना है? CD जब स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ना। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 3 7 8 7 15 250 डिग्री। यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को दो चीज निकालना था, एक रिफ्लेक्स ऑफ EOC और दूसरा निकालना था एंगल BOE। दोनों निकल चुका है और बहुत आसान है, सिर्फ लिखने का एक पैटर्न होना चाहिए। और जब भी हम लोग लिखेंगे तो जैसे यहाँ पे हम ये लिखे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस CD इज ए स्ट्रेट लाइन। CD एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? 180 के बराबर होगा। उससे हम लोग को x का वैल्यू निकल जाएगा 110 डिग्री। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर, इसमें हम लोगों को दिया हुआ क्या है? एंगल POY, मतलब PO ये वाला पॉइंट वो है Y। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावे इस पिक्चर में क्या है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, XY और MN। दो लाइन O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और O पॉइंट से ही परपेंडिकुलरली एक रे खड़ा है। ठीक है, मतलब ये डिग्री, ये कितना हो गया? ये 90 डिग्री दिया हुआ है हम लोगों को। ये तीनों एंगल का नाम दिया हुआ है A, B और C। समझ में आ गया? A और B का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 2:3, मतलब ये एंगल और ये एंगल का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो हम लोगों को C निकालना है कि C का वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लोग A और B का वैल्यू निकाल लेते हैं, C का वैल्यू खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए करना क्या है इसमें। A:B दिया हुआ है 2:3, मतलब अगर A को हम लोग मान लेते हैं 2 थीटा और B को मान लेते हैं हम लोग 3 थीटा, तो A/B कितना हो जाएगा? 2/3, 2:3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? A इक्वल टू हम मान लिए हैं 2 थीटा और B इक्वल टू कितना हो गया? 3 थीटा। तो 2 थीटा और 3 थीटा मिलकर के कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। जब ये 90 डिग्री है तो एंगल POX भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो एंगल POX इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। दिस इंप्लाइज एंगल POX को हम लोग क्या लिख सकते हैं? POX को 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज 5 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90/5 इज इक्वल टू 18 डिग्री। मतलब थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना? 18। तो एंगल POM मतलब A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 थीटा, दैट इज 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये कितना हो गया? 36 डिग्री। और एंगल M चाहे XOM इज इक्वल टू B इक्वल टू कितना होगा? 3 थीटा। इसका मतलब 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमको कितना मिल गया? 54 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये हो गया 54 डिग्री। तो C का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस MN इज ए स्ट्रेट लाइन, MN इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल MOX प्लस एंगल XON इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। MOX हम लोग कितना निकाल चुके हैं? 54 डिग्री। ठीक है, और प्लस ये कितना है? C इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 54, और ये कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। ठीक है, और यही होगा इसका आंसर। C का वैल्यू हम लोगों को निकालना था। इसमें किए क्या हम? ये एंगल और ये एंगल का रेशियो दिया हुआ था 2:3। इसको हम मान लिए 2 थीटा, इसको मान लिए 3 थीटा। दोनों मिलाकर कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये जब 90 दिया हुआ है तो POX भी 90 होगा। जब POX 90 होगा तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा 90 के बराबर होगा। मतलब 5 थीटा कितना हो गया? 90 के बराबर हो गया। तो थीटा का वैल्यू यहां से निकल गया 18 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 18 डिग्री निकल गया तो XOM का वैल्यू कितना होगा? 3 थीटा, मतलब 3 इंटू 18 54 डिग्री हो गया ये। और ये जब 54 डिग्री हो गया उसके बाद हम लोग क्या किए हैं? MN एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर
जो दो एंगल बन रहा है, एक एंगल बी और एक एंगल सी, बी प्लस सी कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। बी का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना, 54 डिग्री, और सी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो यहाँ प्लस सी लिख दिया, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 54, दैट इज 126 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान था ये भी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इसमें एक फिगर दिया हुआ है, जिसमें कि हम लोग को जो गिवन है वो गिवन क्या है कि एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, एंड इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को प्रूफ करना है पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक बच्चे ने भी मुझसे पूछा था, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम उसको भी बहुत डिटेल में इसको समझा देंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एस टी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक लाइन सेगमेंट खड़ा है, कौन, पी क्यू। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और हम लोगों को दिया क्या हुआ है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। अगर इसको हम एक्स मान लेते हैं, या एक्स, इसको एक्स छोड़ दीजिए, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं, एंगल को थीटा मानना अच्छा लगता है, इसको अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू थीटा, ये दोनों दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल मिलकर के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो जब इसका और इसका सम 180 के बराबर है, और इसका और इसका सम 180 के बराबर है, और ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो कब होगा ऐसा, जब ये और ये बराबर होगा। इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या कि सिंस एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड PQ is a line segment standing on ST, therefore angle PQR plus angle PQS should be equal to 180 डिग्री। तो इसको हम लोग लिखेंगे एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, और यहां पे लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो PQR कितना था, हम लोग मान के चले हैं थीटा, प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लिया हम लोग। ठीक है, उसी तरह उस साइड अगर हम लोग देखेंगे तो ये और ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, तो क्या हम लोगों को दिखता है कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, इधर भी 180 है, इधर भी 180 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, थीटा प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू थीटा प्लस एंगल PRT। ठीक है, ये होगा, दोनों साइड थीटा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोगों को क्या मिल गया, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। PQS इज इक्वल टू PRT। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कहीं कोई दम ही नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, बस इसको हम लोगों को समझना था। हम लोगों को सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे ऐड करना है, क्या कि सिंस ST इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल PQS एंड PQR इज सप्लीमेंट्री एंगल, देयरफॉर दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। सेम चीज इस साइड के लिए भी लिखेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे हम लोगों को, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट O है, जिस पॉइंट से 4 रे निकल रहा है, OA, OB, OC और OD। ठीक है, इसमें 4 एंगल बना, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। इन चारों एंगल का नाम दिया हुआ है X, Y, Z और W। हम लोग को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो क्या दिया हुआ है कि X प्लस वाई और W प्लस जेड इक्वल है, मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि AOB जो होगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। देखने में टफ लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है, और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। इसमें हम लोग को सिंपली क्या करना है कि हम लोग को एक कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। कंप्लीट एंगल क्या होता है कि X प्लस वाई प्लस जेड प्लस W मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री होगा। कंप्लीट एंगल इसी को कहते हैं। अगर O के अराउंड हम देख ले तो ये चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। हम लोगों को X प्लस वाई और Z प्लस W इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, X प्लस वाई और Z प्लस W इक्वल दिया हुआ है। तो इसको हम अगर दोनों को इक्वेट करके हम एक एंगल मान लेते हैं थीटा, कि X प्लस वाई और Z प्लस W प्लस जेड का जो वैल्यू होगा वो थीटा के बराबर है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो वो इक्वल अमाउंट हम थीटा मान लेते हैं।
तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, और प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की जगह भी क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 180 डिग्री। मतलब थीटा का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री और w प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा, ये भी होगा 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। यहां पे समझने का बात क्या है कि x प्लस वाई कितना आ रहा है 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो हम लोग एक एक्सियोम 6.2 पढ़े थे क्या, कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो दोनों आर्म मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। एक्सियोम 6.2 यही पढ़े थे। तो यहां पे x और y दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, और इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री के बराबर है। इन दोनों में से कोई केस ले, w और z को भी लेंगे तो वही बात होगा ना, w और z दोनों एडजेसेंट एंगल है, z और w का सम कितना है 180 डिग्री के बराबर है। तो जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो जो नॉन कॉमन आर्म होता है, मतलब ये आर्म और ये आर्म, दोनों आर्म मिलकर क्या फॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। तो हम लोग यहां पे वही चीज लिखेंगे कि यूजिंग एक्सियोम 6.2 वी नो if sum of two adjacent angle is 180 degree then non common arms makes a straight line। बस इस स्टेटमेंट को हम लोगों को लिख देना है और लिख करके लिखेंगे क्या, hence AOB is a straight line। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी हम बोले या जो अभी हम नीचे लिख देंगे स्क्रीन पर, नीचे में वो आ जाएगा, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा और वही इसका आंसर होगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं, जो एक्सियोम 6.2 था, 6.2 हम लोगों को एक्सियोम क्या कहता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो दोनों आर्म मिल करके एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया मतलब वो दोनों एडजेसेंट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल कहां बनता है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें भी एक फिगर दिया हुआ है और इसमें जो हम लोगों को गिवन है वो सिर्फ एक चीज है कि एंगल ROQ ये क्या है 90 डिग्री के बराबर, मतलब ये परपेंडिकुलरली खड़ा है। पॉइंट O से एक और रे निकला हुआ है OS, ठीक है, और PQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। बस इतना ही हम लोगों को दिया हुआ है। इससे हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, एंगल ROS मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS मतलब ये वाला एंगल माइनस POS मतलब इस एंगल में से अगर हम POS को घटा देंगे तो ये एंगल और उसका हाफ कर देंगे तो हम लोगों को ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत आसान है, सिर्फ देखने में टफ लग रहा है। इसको देखिए, बनाने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है ना, कि जिसको माइनस करना है ना एक दूसरे से, बस ये दोनों का वैल्यू पहले हम लोग फोटो देख करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, एंगल QOS इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस, ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं ना, QOR प्लस ROS। क्या होगा, एंगल QOR चाहे ROQ प्लस ROS एंगल ROS, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद एंगल POS क्या लिख सकते हैं, POS हम लोग लिख सकते हैं POR माइनस ROS, एंगल POS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, POS इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं POR माइनस ROS, POR माइनस ROS। समझ में आ रहा है। हम पहले क्या किए, QOS का वैल्यू लिख लिए, QOS मतलब ये बड़े वाले एंगल का वैल्यू लिख लिए। ये क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब इस एंगल को और 90 डिग्री को अगर हम जोड़ दें तो हम लोग को QOS मिल जाएगा। और दूसरा क्या है, POS कौन सा एंगल है, POS ये वाला एंगल है। ये एंगल क्या लिख सकते हैं हम लोग, POR या ROP में से अगर हम ROS को माइनस कर दें, इस पूरे 90 डिग्री में से अगर हम इस एंगल को माइनस कर दें तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। वही चीज लिखे हैं, POR में से हम क्या किए हैं, ROS को माइनस कर दिए हैं। अब हम लोगों को करना क्या है,
QoS माइनस PoS, तो हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 2, और अब कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो इधर में क्या आ जाएगा, एंगल QoS माइनस एंगल PoS इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, एंगल ROQ प्लस एंगल ROS माइनस ये वाला लिखेंगे एंगल POR माइनस एंगल ROS, यही होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, इक्वल टू एंगल ROQ प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POR, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एंगल ROS। ठीक है, अब देखिए ROQ ये वाला कितना है, 90 डिग्री है, और POR ये कितना है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये माइनस है ये प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा, ROS और ROS, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, यही बचा, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इक्वल टू QoS प्लस एंगल POS। समझ में आ रहा है, तो इसको अगर हम ऊपर का मिटा रहे हैं यहां पे लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम इधर लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एंगल QoS माइनस एंगल POS, यही होगा। देयरफॉर एंगल ROS कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल QoS माइनस एंगल POS डिवाइडेड बाय 2, जिसको कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल POS। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। समझ में आ गया क्या क्या किया इसमें, हम QoS का वैल्यू पहले निकाल लिए, फिर POS का वैल्यू निकाल लिया, और QoS में से POS को माइनस कर दिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी करना ही नहीं था, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लगाना था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट, इसमें कोई पिक्चर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको हम लोग को खुद से बनाना है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, कोई एंगल है XYZ, मान लीजिए कि ये एंगल है X, Y और Z, ये कितना है 64 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये पहले दिया हुआ है, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY को हम लोग क्या किए कि पॉइंट P तक लंबा कर दिए, यहां पे हम ले लिए पॉइंट P, XY को हम लोग पॉइंट P तक बढ़ा दिए। ठीक है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ZYP ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, इसको बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन है, कौन सा है वो, YQ, मतलब इसका नाम दे दिया गया है Q। समझ में आ गया, इसका नाम क्या दे दिया गया है, Q। फाइंड एंगल XYQ, यहां पे लिखा हुआ है फाइंड एंगल XYQ, और दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, और रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है, हम लोगों को यही दो चीज निकालना है, बहुत आसान है, ये बहुत टफ नहीं है। देखिए क्या करना है इसमें, हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, हम लोगों को पहले ये 64 डिग्री दिया हुआ है, इस एंगल का बाइसेक्टर है YQ, ये जो है YQ एंगल PYZ का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग को सबसे पहले XYQ निकालना है, XYQ मतलब ये वाला एंगल निकालना है, यहां से यहां तक। ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये तो 64 पता है, अगर हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, XYP क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, XYP क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लिखेंगे सिंस XYP इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 64 डिग्री प्लस ZYP, 64 डिग्री
प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, दिस इंप्लाइज 64 डिग्री, और जेड वाई पी क्या है, ये एंगल और ये एंगल का मिला करके है, और ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। मतलब अगर हम जेड वाई पी को ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू कर दें तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, तो दिस प्लस दिस लिख सकते हैं इसको, या इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, ये एंगल और ये एंगल का सम अलग अलग कर दिए। अब हम लोग को पहले क्या दिया हुआ है कि ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर जब होगा तो क्या होगा, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू, ये दोनों बराबर होगा। तो हम लोग क्या पी वाई क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, जेड वाई क्यू ही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका और इसका वैल्यू सेम है, मतलब इसको हम दोगुना करके लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 64 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ जेड वाई क्यूब इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ जेड वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 64 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 64 जाएगा तो बचेगा 6, और ये हो गया 7 में से 6 गया 1, 116 डिग्री। ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 58 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों को इसका वैल्यू निकल गया कितना, 58 डिग्री। समझ में आ गया? अब हम लोगों को दूसरा क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, मतलब इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये वाला पूरा एंगल होगा, यही होगा ना। तो ये एंगल तो 58 है, तो ये भी 58 होगा, और जब ये 58 होगा तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री दैट इज 302 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये है 58 डिग्री, तो ये भी 58 डिग्री हो गया, क्योंकि ये लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर था, और इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये पूरा का पूरा एंगल होगा। ठीक है, तो 58 का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा 302 डिग्री, और 360 में से 58 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 6.1 का 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। किसी क्वेश्चन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।